भारतीय सेना मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए रास्ता बनाने का काम करेगी, लेकिन मैनुअल ड्रिलिंग से पहले ऑगर मशीन के फंसे हुए शाफ्ट और ब्लेड्स को निकालना होगा, क्योंकि मशीन के टुकड़े अगर सावधानी से नहीं निकाले गए तो इससे सुरंग में बिछाई गई पाइपलाइन टूट सकती है। अब वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए रेस्क्यू होना है। यह काम 30 नवंबर तक चल सकता है। ऐसे में अब मजदूरों के परिवार का सब्र जवाब देने लगा है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना की एंट्री से ऑपरेशन में कुछ तेजी आई है। जिस ऑगर मशीन से मजदूरों को निकालने के लिए बुलाया गया था, वहीं अब सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। लेकिन जिस तरह से सेना ने कमान संभाली है, उससे रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है, क्योंकि जब से ऑगर मशीन खराब हुई थी, रेस्क्यू ऑपरेशन ठप पड़ा था। सेना के जवान अपने साथ कुछ मशीन भी लेकर आए थे, उससे काम में तेजी आई है। सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए 2 प्लान पर काम हो रहा है। एक तरफ सेना मैनुअल ड्रिलिंग का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्लान बी के तहत वर्टिकल ड्रिलिंग कर मजदूरों को रेस्क्यू करने की तैयारी है। इसके लिए बीआरओ ने करीब 1.5 किलोमीटर की सड़क बनाई है और अब इस सड़क के जरिए कई टन वजनी मशीन 2 जेसीबी की मदद से लाई गई है। दरअसल 21 नवंबर के बाद से टनल में हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही थी, जिसमें काफी हद कामयाबी भी मिली थी। 60 मीटर के हिस्से में 70 मीटर तक ड्रिलिंग के जरिए पाइपलाइन डाला जा चुका है। मजदूरों तक करीब 10 से 12 मीटर की दूरी रह गई थी, लेकिन तभी ड्रिलिंग मशीन के सामने सरिया आ गया और मशीन खराब हो गई। अब वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए रेस्क्यू होना है, जिससे सतलुज विद्युत निगम लिमिटेड यानी SVNL अंजाम देगा। हालांकि इस काम में बहुत खतरा है, क्योंकि नीचे टनल में मजदूर हैं, ऊपर से बड़ा होल कर नीचे जाने के लिए रास्ता बनाया जाना है। इसमें काफी मलबा गिरेगा। अगर थोड़ी भी गलती हुई तो दांव उल्टा पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कितना वक्त लगेगा, यह अभी साफ नहीं हुआ है। सुरंग से मजदूरों के बाहर आने की तारीख पे तारीख बदल रही है। रोजाना नई तारीख दी जा रही है। इससे मजदूरों के परिजनों के सब्र भी जवाब देने लगे हैं। सुरंग में फंसे मजदूर राजेंद्र के पिता श्रवण बेदिया ने कहा कि हम लोग की सांसें अटक गई है। जब बेटा वापस आएगा तभी खाना खा पी सकेंगे। वही मेरे जीवन का सहारा है। उन्होंने कहा कि वे विकलांग है और अपने बेटे पर ही आश्रित हैं। किसी को घटनास्थल की जानकारी के लिए भेज भी नहीं सकते, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वे खर्च उठा सकें। ऐसा ही हाल बाकी मजदूरों के परिवार का भी बना हुआ है।